देखिए कक्षा 10 के बच्चे, आप लोगों को हम कल कहाँ तक बताए थे? 7.1 का 7 सवाल बताए थे। 7.1 का 7 सवाल बताए थे। लेकिन आप लोगों को देखिए बढ़िया, हमको सबसे बड़ी खुशी हुई, कम से कम आप लोग वीडियो देख रहे हैं। हमारा देखिए देखो बेटा, हमारा मेन मकसद है कि हम सारे लोगों को मैथ सिखाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से। हमारा सिद्धांत ही है कि सबको मैथ सिखाना, यानी वास्तव मैथ है क्या चीज़, सबको सिखा देंगे। लेकिन देखो बेटा, अगर हमारा मैथ सीखना है तो जब से तुम लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखोगे तब से आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद जब लास्ट तक अगर आपको समझ में लगे तब क्या करो कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। बात समझे है ना? ठीक, तो देखो बेटा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सा सवाल? 8वां सवाल। तो देखो बेटा, जो आपका ये 8वां सवाल दिया है, 8वें सवाल में 2 बिंदु दिया है। मान लो एक बिंदु क्या है? P है, और एक बिंदु क्या है? Q है। P Q 2 बिंदु दिया है। अब इसके बाद देखो बेटा, जो P Q 2 बिंदु दिया है, P का मान दिया है कितना? 2, -3। 2, -3 दिया है। और Q का मान कितना दिया है? 10, y। कितना दिया है? 10, y दिया है। और इसके बाद इसके बीच की दूरी कितना दिया है बेटा? इसके बीच की दूरी कितना दिया है? 10। यानी इसके बीच की दूरी बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। इसके बीच की दूरी कितना दिया है? 10 दिया है। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि पहले हम इसको क्या मान लें? x1 y1। इसको हम क्या मान लें? x2 y2। पहले वाले को हम क्या मान लें? x1 y1, और एक को हम क्या मान लें? x2 y2। अब इसमें हम क्या करें बेटा? दूरी का सूत्र लगा दो। यानी दूरी बराबर होता है अंडर रूट क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे? यानी जब इस सूत्र लगाओगे दूरी, अब देखो बेटा, अब सबकी वैल्यू बैठाओ। अब यहाँ क्या है? दूरी है। तो अब दूरी बराबर कितना है? 10। दूरी बराबर कितना दिया है? 10। तो यहाँ रख दो कितना? 10 बराबर अंडर रूट। अब यहाँ क्या है? x2। तो x2 का मान कितना है? 10। तो यहाँ कितना लिखोगे? 10 माइनस x1। तो x1 का मान कितना दिया है? 2। x1 का मान कितना दिया है? 2 दिया है। इतने का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या है? y2। तो y2 का मान कितना दिया है? y दिया है। तो यहाँ पे क्या बैठा दो? y माइनस y1। तो y1 का मान कितना है? -3। तो जब -3 है, जब यहाँ बैठाओगे तो क्या हो जाएगा? +3 इतने का होल स्क्वायर। अब आगे चलिए बेटा, अब देखो इधर तो काड़ी है नहीं, लेकिन इस तरफ क्या है? काड़ी है। तो आप लोगों को हम कल बताए थे बेटा, अगर किसी भी सवाल का अगर काड़ी हटाना है, किसी भी सवाल का अगर काड़ी हटाना है तो इसका एक काम कर दो। क्या जानते हो? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या कर दिया जाए? दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को हम क्या करें? वर्ग कर दिया जाए। तो जब इसका वर्ग करोगे, देखो 10 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसका करो कितना हो जाएगा? अंडर रूट। अब देखो बेटा, 10 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 8। 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इतने का क्या कर दो? होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को हम क्या करें? वर्ग कर दो। तो जब वर्ग करोगे तो ये तो देखो हो जाएगा 10 दहा में 100। 10 दहा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन इस तरफ जानते हो क्या होगा? क्योंकि ये अंडर रूट में है, और जब अंडर रूट में है, जब इसका वर्ग करोगे तो इसका कड़ी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। कड़ी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जब कड़ी खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा, अब आगे यहाँ देखो, अब मान लो अब हमारा 100 यहाँ हो गया बराबर, अब 8 × 64 प्लस, अब हम इसको क्या करें? इसको a मान लो, इसको b मान लो। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल दो। a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको हम क्या करें? खोल दो। तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि y का मान a है, यानी a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9। देखो बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6y हो गया। तो अब इसको हल करो तो देखो हो जाए कितना? 100 बराबर हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे? y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, अब इसको जोड़ दो,
9 4 13, 6 और 1 कितना 7 हो गया। अब हम 100 को उठा के इस तरफ कर दे तो देखो 100 क्या है प्लस है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस 100 बराबर कितने के 0 के, बराबर कितने के 0 के। अब इसको हल करो तो देखो बेटा वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 100 में से 73 घटा दो तो क्या करोगे नहीं समझ में आया, 100 में से क्या करो 73 घटा दो तो 10 में से 3 गया क्या बचेगा 7, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 2 गया कितना बचेगा और 9 में से 7 कितना बचेगा 2, यानी कितना बचेगा यहाँ माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करें बेटे इसको अब द्विघात समीकरण से हल कर दें। किस नियम से हल कर दें, द्विघात समीकरण से। जैसे द्विघात समीकरण नियम पढ़े ना कि अब 2 अंक ऐसा लोग गुणा करो तो क्या हो जाए 27, अब घटा दिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसमें से 9 3 ले लो, 9 3 के 27 और 9 में से 3 घटा दो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे देखो वाई स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब इसमें से क्या करो कॉमन ले लो, जब इसमें से कॉमन लोगे देखो बेटा y कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 9। अब इसमें से क्या करो 3 कॉमन ले लो तो y प्लस 9 बराबर कितने के 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा ये दोनों सेम हो गया तो हम क्या करेंगे अब इन दोनों को जो सेम है उसमें से एक ठो लिख लो और इसको हम क्या करें एक क्वेश्चन में कर दो, यानी y प्लस 9। देखो इन दोनों में से एक ठो कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार इतना बराबर 0 कर दो यानी y प्लस 9 बराबर 0, तो कुल मिला के हो जाएगा y बराबर कितना माइनस 9। देखो बेटा एक आंसर ये हो गया। और एक बार इसको कर दो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा 3, एक आंसर ये होगा। यानी आप जो y की वैल्यू देख रहे हो बेटा ना, y की वैल्यू या फिर आपका क्या होगा माइनस 9 हो सकता है या फिर प्लस 3 हो सकता है, दोनों सही है। ठीक, अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आया वीडियो। अब हम आपको अगले सवाल में ले चल रहे हैं। ठीक, हाँ चलिए देखिए बेटा अब अगला सवाल 9वां सवाल क्या कह रहा है, 9वां सवाल कह रहा है कि यदि Q और बिंदु P और R से समदूरस्थ हैं। देखो बेटा यानी मान लो यहाँ पे क्या है P है और यहाँ पे क्या है R है। P और R जो है Q मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मान लो Q यहाँ है। तो आप इसमें देख रहे हो ना, अब इसमें Q का बिंदु क्या दिया है, अब यहाँ से कह रहा है कि ये दोनों की दूरी क्या है सेम है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यानी बिंदु Q से एक बिंदु क्या है P है और एक बिंदु क्या है R है, और दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर है, दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। तो देखो बेटा अब इसमें हम मान ले, देखो अब Q का मान क्या दिया है 0,1, कितना दिया है 0,1, और P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है 5,-3, कितना दिया है 5,-3, और इसके बाद R का मान कितना दिया है, अब इसका मान दिया है x,6, कितना दिया है x,6। तो हम इसके एक दिन पहले हम आपको वीडियो बनाए थे। देखो बेटा जब समदूरस्थ हो, यानी समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों दूरी आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं समदूरस्थ। तो अब समदूरस्थ का मतलब हम पहले इसके बीच की दूरी निकाल लें, अंडर रूट कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब इसके बीच की दूरी निकाल लें। इसके बाद हम इसके बीच की दूरी निकाल लें, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा इसको हम क्या मान लें, इसको मान लो x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2। इधर से इस लाइन में यानी PQ के लिए PQ में जाओगे तो इसको मान लो x1 y1, इसको हम क्या मान ले x2 y2। और अगर हम जब इधर जाएंगे देखो ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2। अब हम इधर वाला इधर लिखेंगे
और इधर वाला इधर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए दूरी किसके लिए है? पी क्यू के लिए है, बराबर ए दूरी किसके लिए है? क्यू आर के लिए है। देख रहे हो ना, दोनों दूरी दिया है, मतलब इधर वाली दूरी ए हो गया और इधर वाली दूरी ए हो गया। बात समझिए बेटा। तो अब इसमें चलो रखो, देखो अंडर रूट x2, तो x2 का मान कितना है? 5 माइनस x1, तो x1 का मान क्या है? 0, तो यहाँ 0 कर दो, इतने का होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ क्या है? y2 है, तो y2 का मान कितना है? -3, तो यहाँ लिख दो -3। अब इसके बाद अब यहाँ क्या है? माइनस कर दो, यहाँ क्या है? y1 का मान कितना है? 1, इतने का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बराबर, अब उस तरफ चलो, अब उस तरफ जाएंगे तो देखो अंडर रूट ए क्या है? x2 है। अब देखो बेटा x2 का मान कितना है? x है, तो यहाँ पे x कर दो, माइनस x1, तो x1 का मान क्या है? 0 है, तो यहाँ पे 0 कर दो, इतने का होल स्क्वायर, प्लस अब क्या है? y2 का मान कितना है? 6 है, तो यहाँ पे 6 कर दो, माइनस y1 का मान कितना है? 1, यहाँ पर 1 कर दो, इतने का होल स्क्वायर। अब देखो इस तरफ भी रूट में है, इस तरफ भी रूट में है, हम बताए ना दोनों पक्षों का हम क्या करें? वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का हम क्या करें? वर्ग कर दो। तो यानी देखो बेटा जब दोनों पक्षों का अगर वर्ग करोगे तो इसका कड़ी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, जब इसका कड़ी खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 5 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? -3 -1 करोगे तो क्या होगा? -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, बराबर अब यहाँ क्या बचेगा? x का होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ क्या बचेगा? 6 में से घटा दो, क्या बचेगा? 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, 4 चौके 16, बराबर कितना? x स्क्वायर प्लस 5 बचे 25। देखो 25 से 25 क्या होगा? कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब देखो बेटा क्या बचा हमारा? बचा x स्क्वायर बराबर कितना बचा? 16 बचा, यानी इसको उठा के हम इधर कर दे, इसको उठाकर इधर कर दे। तो अब बताओ ये क्या है? वर्ग है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? x बराबर कितना? √16। तो अब देखो बेटा जब आप 16 का वर्गमूल निकालोगे तो +-4 कितना होगा? +-4, यानी x का मान जो होगा वो आपका x का मान प्लस भी हो सकता है, x का मान -4 भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद अब इसे पूछ रहा है अब जब x की वैल्यू निकाल लोगे तो वैल्यू निकालने का मान लो अब यहाँ x का मान, अब x का मान कितना आ गया? 4 प्लस भी रख सकते हो और 4 माइनस भी रख सकते हो। तो यहाँ मान लो अगर हम अब देखो बेटा यहाँ -+-4 x का मान हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करा है जानते हो? अब पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। किसके किसके? क्यू आर, यानी क्यू आर, इसके बीच की दूरी निकाल लो। तो देखो अगर हम क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यानी अब हम क्यू आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट, अब यहाँ क्या है? x2 है, तो देखो अब x2 का मान कितना है? 4, तो यहाँ 4 कर दो, माइनस x1, तो x1 का मान क्या है? 0, इतने का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है? 6 है, तो 6 माइनस y1 का मान कितना है? 1, इतने का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √4 का होल स्क्वायर, 6 में से 1 का कितना? 5 का होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 5 बचे 25, इसको जोड़ दो तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, यानी क्यू आर के बीच की दूरी कितना होगा? √41, यानी किसके? क्यू आर के बीच की दूरी कितना होगा? √41। ये हो गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है? पी आर। ले भैया एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, अब इसे पूछ रहा है कि पी आर के बीच की दूरी कितना होगा? पी आर के बीच की दूरी कितना होगा? तो अब इसको हम क्या करें? अब इसको मान लो क्या? x1 y1, ठीक, x1 y1 मान के अब वही क्या करो? सूत्र बैठा दो, कौन? यानी पी आर के बीच की दूरी बराबर √,
एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसमें बैठा दो। तो जब बैठाओगे देखो बेटा कितना हो जाएगा, यानी पी आर बराबर अंडर रूट एक्स टू का मान कितना है 5, 5 माइनस एक्स वन का मान कितना है 4, इतने का होल स्क्वायर। और वाई टू का मान कितना है -3, -3 और वाई वन का मान कितना है 6, -6 का होल स्क्वायर। इसको हल करो तो 5 में से 4 घटा दो कितना बचेगा, 1 का होल स्क्वायर और 6 3 9 का होल स्क्वायर। तो अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 9 81, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर कितना 81 और 1 82, दोनों को जोड़ दो। यानी देखो बेटा पहला आंसर आपका ए होगा। पहला पूछा है कि x का मान कितना होगा, भैया x का मान +4 और -4 होगा। इसके बाद पूछा है क्यू आर, तो क्यू आर के बीच की दूरी कितना होगा, तो इतना होगा। फिर इसके बाद पूछा है पी आर के बीच की दूरी कितना होगा, तो पी आर के बीच की दूरी इतना होगा। अब हम आप लोगों को अगले सवाल में ले चल रहे हैं। हाँ देखिए बेटा अब अगला सवाल क्या है, 10वां सवाल है। अब देखो 10वां सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु क्या है x कामा y, क्या है बेटा बिंदु x कामा y, बिंदु कौन, एक बिंदु का नाम क्या है 3 कामा 6, 3 कामा 6 और एक का बिंदु का नाम है -3 कामा 4। मतलब देखो बेटा कह रहा है कि ए दूरी और ए दूरी दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है कि x और y में क्या संबंध होगा। बात समझ में आएगी। तो अब इसमें ध्यान दो, हम क्या करेंगे, अब एक बार इधर मान लो, जो भी बताए हैं भाई, एक बार इधर मान लो अब एक बार इधर मान लो। तो हम क्या करें, अब इसको हम मान लें क्या x1 y1, इसको हम क्या मान लें x2 y2। अब इधर से मानोगे इसको मान लो x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2। ठीक, तो अगर हम इधर से जब दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, अब इधर का निकाल लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप चलो इधर देखो बेटा, इधर का मान इसमें बैठाना है और इधर का मान इसमें बैठाना। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि जितना ही दूरी a है उतना ही दूरी a भी है। दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो बेटा अब इसको क्या बैठाओ, अंडर रूट x2, तो x2 का मान कितना है x माइनस x1, तो x1 का मान कितना है 3, इतने का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 6, इतने का होल स्क्वायर बराबर x2, तो x2 का मान कितना है x1, तो x1 का मान कितना है बेटा -3, तो माइनस को यहाँ रखोगे तो +3, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 4, इतने का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा इस तरफ भी रूट में है, इस तरफ भी रूट में है, हमको कुछ नहीं करना। क्या करना है अभी बताए ना, अगर दोनों तरफ से क्या करना है, करड़ी को हटाना है तो हम क्या करें, दोनों पक्षों का हम क्या करें वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का हम क्या करें वर्ग कर दो। तो यहाँ लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो ना अब दोनों पक्षों का जैसे मान लो अगर वर्ग करोगे तो क्या होगा, इसका भी कड़ी क्या होगा खत्म हो जाएगा, इसका भी कड़ी क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो ये बताओ यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब यहाँ क्या बचेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि कड़ी खत्म हो गया। देखो जब कड़ी खत्म, अब इसको हम क्या करें सूत्र में खोल दो, अब इसको सूत्र में खोल दो कौन a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो क्यों क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3 दूना 6x, अब प्लस इसको क्या लिखोगे y स्क्वायर प्लस 36 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y,
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस तरफ आओ, तो ए स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस कितना 6x। अब इसको खोलो, वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूना 8y हो गया। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, क्यों? क्योंकि ए प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, खत्म हो जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद 9 से 9 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी देखो प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब बचा क्या तुम्हारा, देखो यहाँ क्या बचा, माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 36 बराबर, अब यहाँ क्या बचा है 6x माइनस 8y और प्लस कितना 16। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या पूछ रहा है एक्स वाई में क्या बेटा संबंध पूछ रहा है। संबंध का मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। तो अब ये बताओ ये 6 क्या है प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो काली के बाद देखा माइनस 6x प्लस इधर होगा माइनस 6x। अभी क्या होगा माइनस 12y, अभी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 8y बराबर कितना 16 माइनस 36, 16 माइनस 36 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 6 6 12 माइनस 12x और फिर माइनस, अब 12 में से 8 घटा दो, 12 में से 8 घटा दो कितना बचेगा 4, ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर, अब 36 में 16 घटा दो कितना बचेगा, देखो 6 में से 6 ग 0, 3 में से 1 ग 2 माइनस 20। देखो बेटा ए भी माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो माइनस 12x माइनस 4y बराबर कितना माइनस 20। तो इसमें से हम क्या करें माइनस 4 कामन ले लो, क्या करो माइनस 4 हम क्या करें कामन ले लो, तो 4 कामन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 3x और प्लस यहाँ क्या बचेगा y बराबर कितना माइनस 20। अब इसको उठा के इस तरफ कर दो तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर माइनस 20 बटे माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना 5। यही इसका संबंध आएगा। बात समझ आया बेटा ना। अब देखिए बेटा, अब आप लोग ध्यान देंगे कि यानी 7.1 प्रश्नावली का एक कौन सा सवाल था, लास्ट वाला सवाल था। और एक चीज ध्यान देंगे, आप लोग पूरा अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को क्या करेंगे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। फिर अब हम आपको अगले दिन मिलेंगे, अगले प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।